हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमारी कॉमर्स हब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सो इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें कवर अप होंगी जो कि एक फाउंडेशन बनाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जैसे कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ही याद ना कर सके, बल्कि इस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छी तरह से आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी हेल्प हो सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर हम मीनिंग की बात करते हो तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो उसका मतलब होता है कि जो बिजनेस के फंड्स हैं उनको प्लान करना, अरेंज करना और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। मतलब जो जितने भी बिजनेस होते हैं उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। जैसे कि कोई भी बिज़नेस है, उसको मशीनरी परचेज़ करनी हो सकती है, रॉ मटेरियल खरीदना हो सकता है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी हो सकती है, बिज़नेस एक्सपैंड करना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ये सारा काम करना है तो उसके लिए तो हमें चाहिए होगा फंड, राइट? तो फंड आएगा कहाँ से? और दूसरा क्वेश्चन है, जो फंड अगर हमारे पास है भी, तो उसका हम यूज़ कैसे करें, कहाँ करें और कितना करें? तो ये जो दोनों हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to the planning, organizing, directing and controlling of financial activities such as procurement and utilization of funds of business। अभी ये जो डेफिनेशन है, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो फंड्स को ऑब्टेन करना और उनको एफिशिएंटली यूज करना, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है? तो सबसे पहला इसका आंसर है, इट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब जो बिजनेस के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, इसलिए फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो ना हो और जो भी हमारे पास फंड है उसको हम बेस्ट यूज़ कर सकें। दूसरा है, इट हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस बिजनेस को बेटर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है, लिक्विडिटी मेंटेन करने में। मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही इनफ नहीं होता है, बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म पेमेंट्स के लिए सफिशिएंट फंड्स को होना भी ज़रूरी है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिक्विडिटी मेंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। नेक्स्ट आता है, इट इंश्योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज किए जाएँ तो बिज़नेस एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव कर सकता है बिज़नेस। और अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते रिसोर्सेज को तो बिज़नेस बर्बाद भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज़ इट रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। मतलब प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सिर्फ ये रोल नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो जैसे कि आपके नोट्स में 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है और उसको जितना हो सकता है उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। लेकिन जैसे-जैसे हम मूव करते जा रहे हैं मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन को सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के साथ-साथ रिस्क, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। अभी जो वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन है, अब जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कैसे?
इसका मेन जो फोकस होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना होता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करे। इसलिए जब क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका आंसर होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। मतलब जो बिजनेस है उसको अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टाइम पर पे करने के लिए सफिशिएंट फंड्स के वो मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सप्लायर्स को पैसा देना है, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ की, पेमेंट करने हैं छोटे-मोटे, ठीक है? तो और जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको पे करना है। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ-साथ हमें लिक्विडिटी भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ सर्वाइवल। हर एक बिज़नेस का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उसको सर्वाइव करना है। तो बिज़नेस को शॉर्ट टर्म में ही नहीं बल्कि जो लॉन्ग टर्म है उसमें भी कंटिन्यू करना है, तो इसलिए उसको सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस को जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है उसको हैंडल करने में हेल्प करता है, और जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस को एक्सपैंड करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना और फ्यूचर में ग्रो करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली आपको याद करना है। सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और तीसरा क्या है? लिक्विडिटी एंड देन सर्वाइवल, फिर आपका ग्रोथ। अब हम आ जाते हैं स्कोप पर। तो स्कोप का मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से मेजर डिसीजंस आते हैं। तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बिजनेस के पास जो भी अवेलेबल फंड्स को कहाँ से इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड करना होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को अगर कोई न्यू मशीनरी परचेज करनी है, तो वो डिसाइड करना कि चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, और इसमें आते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसे कि मतलब जो भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको कहाँ से रेज करना है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम डेट से रेज कर सकते हैं, इक्विटी से कर सकते हैं, या फिर कोई भी और सोर्सेस हो गए, बैंक से ले लिए लोन। बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज़ डिसाइड करना है कि हमें फंड्स को कहाँ से रेज करना है, तो ये आपका आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। अभी आपका थर्ड टाइप का स्कोप है जिसमें बिजनेस जैसे कोई भी प्रॉफिट अर्न कर लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाना चाहिए, और कितना बिजनेस अपने में रिटेन करके रखे सो दैट उसको फ्यूचर में यूज कर सके। तो ये जो जिस तरह के डिसीजंस होते हैं ये किस में आते हैं? डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आते हैं। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है अगेन, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसका रिलेशन बिजनेस के शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लाइबिलिटी के मैनेजमेंट से है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हो गई। और बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप मेनली क्या क्या है? पहला आपका हो गया इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, फिर आपका है डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पर, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर एक्चुअली करता क्या है। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर को प्लान करना होता है कि बिजनेस को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन फंड्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरा आता है फंड रेजिंग। अगर हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो फंड रेजिंग यहाँ पे कि हमें जो भी फंड है वो बिजनेस के लिए जो भी हमें फंड चाहिए वो हमें रेज कहाँ से करना है, उसको अरेंज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जो भी आपने फंड्स अभी रेज कर लिए हैं, या फिर आपका जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, तो उनको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। फिर है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? बिजनेस के पास कैश कब कितना होना चाहिए, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कैसे मैनेज करना है, या फिर कैश मैनेजमेंट को मतलब कैसे प्रॉपरली अरेंजमेंट्स आपको करके रखनी है, सो दैट आपको ना तो कैश की शॉर्टेज हो
ना ही आपके पास ओवर एक्सेस जो है, मतलब आपके पास कैश पड़ा रहा है, क्योंकि वो भी वेस्ट ही है। तो ये सारी चीज़ें कौन अगेन देखता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फिर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो हर फाइनेंशियल डिसीजन के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता ही है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है कि फाइनेंशियल जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना और उनको प्रॉपरली मैनेज करना। फिर आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि जो फाइनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना। और फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो हमारे जो भी फंक्शंस हैं, इनको लाइन में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर है फंड रेजिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर है कैश मैनेजमेंट, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, एंड फिर फाइनली फाइनेंशियल कंट्रोल। अब आ जाते हैं गोल्स पर, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि शेयर होल्डर्स वैल्यू फिर उससे इंक्रीज होती है। मतलब इसका बेसिक आइडिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएट और इंक्रीज करने में, मतलब उस डायरेक्शन में होते हैं और उसी डायरेक्शन में होने भी चाहिए। तो इसीलिए मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के केस में यहाँ पे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहला है एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स, मतलब जो भी अवेलेबल फंड्स हैं उसका मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना। फिर है बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब बिजनेस को बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चूज करना और उनको हेल्प करवाना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को किस तरह से उनको लेना है और कौन सी को जाने देना है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना। फिर है बिजनेस एक्सपेंशन, मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज करना। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल, मतलब जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कंट्रोल करके रखना। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी एक इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मतलब यहाँ पे बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल रखना और लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने में भी हेल्प करना। तो अगर इसको आपको याद रखना है तो उसको याद रखने का तरीका है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस। तो ये आपको याद रहेगी तो आप आराम से इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लिख पाएंगे। अब जाते हैं इंपॉर्टेंट की टर्म्स पे। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है जो भी बिजनेस में फंड इन्वेस्ट किए गए हैं तो वो हमारे कैपिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स को अरेंज करना या फिर ऑब्टेन करना। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट, मतलब यूज ऑफ फंड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग कि कहीं पे इन्वेस्ट किया है। हम ये क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छे रिटर्न्स की। तो इन्वेस्टमेंट मतलब यूज ऑफ फंड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, यानी कि आज फंड्स इन्वेस्ट करना विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग रिटर्न्स इन द फ्यूचर। फिर आ जाता है रिस्क। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर रिटर्न्स, मतलब आपको फ्यूचर में एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी अनसर्टेनिटी रिस्क से रिलेटेड है। फिर आता है रिटर्न, मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पर फिर आपको जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, वो होता है आपका रिटर्न। फिर आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जो भी आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो बिजनेस को कुछ फंड रखना पड़ता है अपने पास, वही वो लिक्विडिटी होती है ताकि वो शॉर्ट टर्म पेमेंट्स को टाइम पर मीट आउट कर सके। कि तो अब हम क्विकली पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लिक्विडिटी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर हमने स्कोप की बात की थी, तो स्कोप में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड रेजिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने गोल्स पढ़े। गोल्स में मतलब हमारा जो मेन गोल रहता है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी पढ़े।
So students, this was all about the introduction and foundation of financial management. इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग वीनिंग सब कुछ कवर अप कर लिया है. अब आप इस लेक्चर को अपने एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड हियर. और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. So stay tuned and I will see you in the next lecture. Till then, keep learning and keep growing.